शायद आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं कि मसीह यीशु मसीह को ग्रहण करने से ही सब कुछ है, और आप मसीह बन जाते हैं और मसीह बनने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह को आराधना भी करते हैं, लेकिन कलीसिया जाने से या कलीसिया के दूसरे विश्वासियों के साथ संगति रखने से दूर रहते हैं। शायद आप बपतिस्मा भी लिए होंगे और आप अपने आप को मसीह नाम से जाना भी जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन में कलीसिया के बारे में क्या लिखा है? प्रेरितों का पत्री में हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन में साफ साफ हमें यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को रोज, या जो लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह को, कलीसिया के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुनिया छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का निर्णय लेता है, और ऐसे ही अपने जैसे निर्णय लिया हुआ लोग परमेश्वर की वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना का जो विचार रखते हैं, जो निर्णय लिया है, उन लोगों के साथ संगति रखते हैं, उस झुंड को ही कलीसिया कहा जाता है। बहुत बार लोगों का यह सोच है कि कहीं भी हम कुछ 4 लोगों के साथ बैठ जाते हैं, कुछ बाइबल से कुछ बातें बोल देते हैं, या कभी कभी कोई अविश्वासियों के साथ कोई मीटिंग चला ले तो हम उसे कलीसिया कहते हैं। कलीसिया में अविश्वासी लोग आ सकते हैं, वो लोग शायद बैठ सकते हैं, वो लोग प्रचार सुन सकते हैं, लेकिन कलीसिया अविश्वासी लोगों के झुंड को नहीं कहा जाता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का एक झुंड माना जाता है। तो यानी कि अगर आपकी कलीसिया उन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ संगति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण नहीं किए, उसे कलीसिया नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि कलीसिया, एक अच्छा कलीसिया और सच्चा कलीसिया कैसा बन सकता है? अच्छा कलीसिया वही होता है जो परमेश्वर की वचन उस उपदेश के अनुसार रहता है। लेकिन आपकी कलीसिया जो सच्चा है वो अच्छा बन सकता है। कभी कभी कुछ कलीसिया के उपदेश परमेश्वर के वचन को तो बहुत मानते हैं, लेकिन उस कलीसिया में कोई जान नहीं रहता है, या परमेश्वर उस कलीसिया से खुश नहीं है क्योंकि वो सच्चा है लेकिन अच्छा नहीं है। यानी कि परमेश्वर की अच्छाई या परमेश्वर के वचन की अच्छाई उस कलीसिया में देखने को नहीं मिलता है। प्रेरितों का पत्र 2 अध्याय वर्ष नंबर 42 में हमें एक अच्छा कलीसिया का स्वभाव या गुण देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को मानकर हजारों की संख्या में लोग आगे आए। प्रेरितों के जो सेवकाई है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत चमत्कारी हुए, बहुत सी ताकत से, बहुत सी मजबूत रीति से सुसमाचार सुनाया गया, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते ही मन पिराकर लोग प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार बपतिस्मा लेकर वो लोगों ने पवित्र आत्मा का शक्ति भी प्राप्त करते हुए आ गए हैं। ऐसी लोगों का एक झुंड को परमेश्वर की वचन 2 अध्याय में परिचय करवाता है, और लिखा गया है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को माने हैं वो लोग प्रेरितों का उपदेश या वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए और मानने के लिए वो लोग परमेश्वर के दास लोग के पास आते थे। वो लोग इकट्ठा होते थे इस वचन को समझने और सुनने के लिए। अगर आपकी कलीसिया अच्छा सच्चा कलीसिया बनना है तो परमेश्वर के दास लोग, विश्वासियों, आप परमेश्वर की वचन को सीखने और समझने वाले कलीसिया बनना बहुत जरूरी है।
बहुत बार कलीसिया में सब कुछ प्रोग्राम्स होता है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल के बाद भी विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि बहुत से पास्टर लोग या पादरी लोग परमेश्वर की वचन सिखाने से पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि हर संडे कोई आशीष की बातें या और कोई चमत्कारी की बातें या कोई अच्छाई की बातें करेंगे तो विश्वासी लोग खुश रहेंगे। उनको लगता है कि विश्वासियों को खुश रखना ही परमेश्वर का दास लोगों का धर्म है। खुश रखने से ही ये लोग हर संडे कलीसिया आएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर की श्रेष्ठ, परमेश्वर के सेवक लोगों को परमेश्वर के वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन सिखाना चाहिए। यीशु मसीह ने कुछ चेलों से कहा कि जाओ, चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, और जो कोई बपतिस्मा लेके कलीसिया से जुड़े हैं उनको सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। यानी कि कलीसिया का धर्म बनता है कि यीशु मसीह का उपदेश उनको सिखाए। अगर आप यीशु मसीह का उपदेश नहीं सिखाते हैं, उसका मतलब है कि परमेश्वर की वचन को आप नहीं मान रहे या परमेश्वर की वचन के खिलाफ आप खड़े रह रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आपकी कलीसिया में नहीं आएगा। आपके विश्वासी रोज कमजोर हो जाएंगे। वो लोग ऐसी अवस्था से गुजरेंगे कि सिर्फ एक मसीह धर्म का भाग होंगे, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया का भाग नहीं हो पाएंगे। कोई भी शैतान की ताकत उन्हें हरा सकता है, परमेश्वर से दूर रख सकता है। वचन के खिलाफ जो सिखाया जाता है उसके पीछे चलने का अवसर भी उनको मिल जाता है। तो परमेश्वर के दास लोग, कहानियां सुनाइए, अच्छी बात है। चमत्कारी की बात कीजिए, अच्छी बात है। उधर इधर सुना हुआ बात भी कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप परमेश्वर की वचन, जिसे दूध कहा जाता है, तगड़ा बात कहा जाता है, जब तक इस पवित्र शास्त्र को आप लोग नहीं सिखाएंगे, आत्मिक इंसान आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं होंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन वहां पे लिखा है कि एक वो प्रेरितों का उपदेश सुनने, सीखने और पढ़ने के लिए वो लोग इकट्ठा होते थे। दूसरी बात, संगति के लिए इकट्ठा होते थे। यानी कि अच्छा और सच्चा कलीसिया का दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग संगति रखने वाला कलीसिया थे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ बच्चों के साथ आप लोग बैठेंगे, उसे कलीसिया नहीं कहा जाता है। अविश्वासियों के साथ बैठेंगे, उसे कलीसिया नहीं कहा जाएंगे। कुछ प्रोग्राम्स करेंगे किसी और के साथ, उसे कलीसिया नहीं कहा जाता है। विश्वासियों के झुंड को ही कलीसिया कहा जाता है। लेकिन आप लोग विश्वासियों के साथ संडे एक बार मिलते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ अगर उनको संगति नहीं है, एक दूसरे को वो लोग नहीं जानते, उसका मतलब है कि आपका कलीसिया सच्चा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है, क्योंकि मसीह जीवन का बेसिक संगति होता है। यानी कि अगर आपकी कलीसिया में संगति नहीं है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर की कोई काम वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। परमेश्वर का बच्चे इकट्ठा होते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आपके कलीसिया में एक विश्वासी क्या सब लोगों के नाम जानते हैं? क्या आपके विश्वासी दूसरे लोगों के बारे में वो लोग जानकारी रखते हैं? क्या आपके विश्वासी दूसरों के घर जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं? अगर आपकी कलीसिया में ये नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपके कलीसिया में संगति नहीं है। जिस तरह से मुसलमान भाई लोग मस्जिद जाते हैं, हिंदू भाई लोग मंदिर जाते हैं, उसी तरह से आपके विश्वासी लोग कलीसिया आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भेड़ चराते हैं और चले जाते हैं। इसे कलीसिया नहीं कहते हैं पास्टर लोग।
एक अच्छे संगति कैसे होना चाहिए? पहली बात, परमेश्वर का दास लोग और विश्वासी लोगों को परमेश्वर के साथ संगति होना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ संगति होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के दास लोगों को विश्वासियों के साथ संगति होना चाहिए। अगर आपकी कलीसिया के विश्वासी लोगों को आप लोग हफ्ते हफ्ते जाकर मिलते नहीं हैं, आप हर विश्वासी की घर नहीं जाते, आप उनके लिए जाके प्रार्थना नहीं करते, आप उनसे मिलते नहीं है, संगति अगर नहीं रखते, तो आप तो परमेश्वर के वचन नहीं मान रहे परमेश्वर के दास लोग। क्योंकि संडे के दिन 30-40 मिनट जो प्रचार करते हैं उससे कोई बात नहीं बनता है। आप घर जाएंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, आत्मिक और शारीरिक और मानसिक जरूरतों को जब आप समझेंगे, तभी आप वचन से उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जब आप उनको नजदीक समझेंगे, तभी आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप पास्टर होने के नाते आप अपनी विश्वासियों से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार नहीं जाते, रोज तो नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार नहीं जा रहे, उसका मतलब है आप एक अच्छे पास्टर नहीं है, आप एक अच्छे पादरी नहीं है, आप अच्छे एक सेवक नहीं है। यीशु मसीह के बारे में कहा कि द चीफ शेपर्ड, यानी कि वो एक बड़ा पास्टर है। हमारा यीशु मसीह बड़ा पास्टर है। यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार नहीं आता है, वो हमसे मिलने के लिए सदा है। हम तो मनुष्य है, इसलिए आप लोग हर दिन तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या आप अपने विश्वासियों के बारे में सोच रखते हैं? मैंने देखा है कि बहुत जगह पर विश्वासी लोग खुद कहते हैं कि हमारे घर में तो पास्टर लोग नहीं आते, हमारे साथ कोई संगति नहीं रखते, हम तो पास्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ आपको कोई संगति है ही नहीं है। परमेश्वर के दास लोग, आप लोग बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग्स कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अभिषेक लोगों को लाके, अनॉइंटेड प्रीचर्स को लाके मीटिंग कर सकते हैं। 30-40 हजार लोगों को इकट्ठा कर कर आप एक बड़ा कन्वेंशन क्रूसेड कर सकते हैं। लेकिन और आप गांव-गांव जाके बड़ा बड़ा सेवाएं कर सकते हैं। आप हजारों या 50 लाख रुपए खर्च करके गरीबों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन जब आप मरने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे, आप इस बात पर परमेश्वर आपको शाबाश नहीं करेगा। क्योंकि एक परमेश्वर के पास्टर होने के नाते आपका धर्म है कि अपने विश्वासियों को मजबूत करना, आपके विश्वासियों को देखभाल करना, हर तरह के लोमड़ी, हर तरह की शैतान की काम, हर तरह की जो शैतान की जो उपदेश से उनको बचा के रखना परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है। अगर आप वो नहीं करते, प्रिय भाइयों, आप एक अच्छा सेवक नहीं कहलाएंगे। गुड सर्वेंट्स, आपको परमेश्वर कंधे पर हाथ लगा के शाबाशी नहीं करेगा। परमेश्वर आपको अच्छा सेवक नहीं मानेगा। परमेश्वर के दास लोग आपको इतना समय मिलने के बावजूद भी अपने विश्वासियों के बारे में आप ख्याल नहीं रखते, तो एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको भी विजिट नहीं करेगा। आपको भी परमेश्वर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि तुम अधर्म करते हो, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो। तो यानी कि परमेश्वर का दास लोग परमेश्वर के साथ और अपनी कलीसिया विश्वासियों के साथ संगति रखना चाहिए। तीसरा बात यह कि विश्वासी लोग परमेश्वर के दास लोग के साथ संगति रखना चाहिए। बहुत विश्वासी लोग तो पास्टर को जानते ही नहीं है, पास्टर से मिलते नहीं है, पास्टर को जय मसीह नहीं बोलते। वो लोग को ये नहीं सोच आता कि पास्टर भी एक इंसान है। वो कभी कभी कम से कम पास्टर के घर नहीं जाते, पास्टर के लिए जाके प्रार्थना नहीं करते, पास्टर को याद करके घर में बैठ के प्रार्थना नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी पास्टर कैसा रह रहा है, कहाँ रहता है, वो उनकी परेशानी क्या है? क्या उनकी खुशी में दुख में आप शामिल होते हैं?
या उन्हें सिर्फ एक पुजारी मानते जो आप हफ्ते में एक बार आए, 10 रुपए फेंक दिए, पैसा पे के और तमाशा देख के चले जाए। ये नहीं, आपको परमेश्वर के दास लोग के साथ आपको रिश्ता रखना चाहिए, उनकी ख्याल रखना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, उनकी इज्जत भी करना चाहिए। आखिरी बात है कि विश्वासी लोग विश्वासियों के साथ संगति रखना चाहिए। यानी कि आप आए, आपके साथ जो बगल में कुर्सी में बैठे या बगल में जो बैठे, आगे बैठे, अगर आप उनको नहीं जानते तो आप कैसे विश्वासी हो सकते हैं? आप उनके साथ संगति नहीं है। इसलिए आप क्या करना चाहिए? आप अपनी कलीसिया के विश्वासियों को जानना चाहिए। शायद कुछ समय हो सकता है, ले सकता है, लेकिन एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को पहचानिए। एक विश्वासी का चेहरा देखने से आपको उसके चेहरे पर सुख और दुख को जानने का एक विचार, एक डिसर्निंग स्पिरिट आपको मिल जाएगा। मैं नॉर्थ इंडिया में यही देखता हूं कि विश्वासी लोग दूसरों के घर नहीं जाते हैं, उनको एक बार जाके मिलते नहीं हैं, उनको एक बार, बहुत सा विश्वासी लोग अकेले पड़ जाते हैं। जो विश्वास में आते हैं पहली बार, उनको तो कोई संगति नहीं मिलता है, घर में बैठने का एक आदत बन जाता है, वो गलत है। परमेश्वर की आशीष एक दूसरे का संगति से मिलता है। देखिए, परमेश्वर की वचन कह रहा है कि हम एक शरीर समझ, यीशु मसीह की शरीर की भाग है। अगर हम सब एक है तो उसका मतलब है कि हमारी अंदर एक खून बह रहा है। हाथ ये नहीं कह सकता है कि मुझे सिर का कोई जरूरत नहीं है, या पैर ये नहीं कह सकता है कि मुझे हाथ का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक दूसरे का मदद करना चाहिए, क्योंकि हम सब जब एक साथ मिलते हैं तभी हमें शरीर कहा जाता है। हम एक दूसरे का जरूरत है। जब हम एक साथ काम करते हैं तभी परमेश्वर की आशीष इस संसार में आता है, हर एक दूसरे के जीवन में आता है। तो शायद हफ्ते में नहीं, कम से कम महीने में एक बार आप एक विश्वासी के घर जाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जब तक आप लोग एक दूसरे का संगति नहीं करेंगे, आप लोग के कलीसिया में परमेश्वर एक व्यक्ति को भी, एक विश्वासी को भी ऐड नहीं करेगा। कितना भी आप प्रार्थना कीजिए, कितना भी उपवास कीजिए, कितना भी बड़ा भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को बुलाइए, आपकी कलीसिया में परमेश्वर एक व्यक्ति को भी नहीं देगा। क्योंकि जब तक आपकी हाथ मजबूत नहीं है, आपकी कलीसिया में संगति नहीं है, परमेश्वर आपको कोई अपने बच्चे को नहीं देगा। क्योंकि वो उधर आकर, आपकी कलीसिया में आकर अनाथ बन के घूमेगा और आपसे भयंकर पागल बन के घूमेगा। वो परमेश्वर भीड़ को इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह की लहू से जिनको खरीदा गया है, उसको कलीसिया में जोड़ा जा रहा है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ हमें संगति रखना बहुत जरूरत है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन कह रहा है कि रोटी तोड़ते थे वो, यानी कि प्रेरितों का वचन सुनते थे, संगति रखते थे। तीसरी बात है कि वो लोग रोटी तोड़ते थे। क्या आपकी कलीसिया में रोटी तोड़ा जाता है? यानी कि परमेश्वर का नाम पर जब आप इकट्ठा होते हैं, क्या आपकी कलीसिया में रोटी और अंगूर का रस आपने देखा होगा? लेकिन क्यों? बहुत लोग तो इसको डराते हैं, इस चीज को रख के। लेकिन आपको क्या सिखाता है? रोटी और लहू आपको बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ तो आप जानते हैं, लेकिन उसके एक आत्मिक विषय या आत्मिक दृष्टिकोण से एक बात आपके आगे रखना चाहूंगा। ये रोटी जब आप तोड़ने के लिए आते हैं, ये आपको ये सिखाता है कि यीशु मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया। उसने आपसे प्रेम किया कि जब आप पापी थे, यीशु मसीह ने अपने आप को, अपनी प्राण को, अपनी लहू को यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर दिया है।
रोटी और लहू या रोटी और अदरक या जो अंगूर का जो रस है, ये आपको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। दूसरी बात यह कि रोटी और अंगूर का रस आपको यह सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपकी पापों से, आपको श्राप से छुटकारा देने के लिए बहुत कीमती है। तीसरी बात यह कि जिस तरह से ये रोटी एक है, उसे तोड़ा जाता है, उसी तरह यीशु मसीह के शरीर भी आपके लिए तोड़ा गया है। सबसे कीमती और जानने वाली बात है कि जिस तरह से रोटी एक रोटी है, उसी तरह कलीसिया भी एक बनना है। और लहू इस शरीर के अंदर दौड़ता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जब याद करके रोटी तोड़ते हैं, आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह से पापी मनुष्य को यीशु मसीह ने माफ किया है, आप भी एक दूसरे का संगति रखकर एक दूसरे को माफ करके प्रेम में सदा आगे बढ़ने का एक सोच। चौथी बात ये लिखा है कि वो कलीसिया प्रार्थना करने वाला कलीसिया। देखिए, हम तो प्रार्थना आगे लेके सबसे आगे पॉइंट रखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन चौथा पॉइंट रखा है। जब तक आप परमेश्वर की वचन नहीं जानेंगे, आपको संगति के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। जब तक आप संगति को नहीं जानेंगे, संगति के अंदर जो रोटी तोड़ा जाता है वो आप नहीं जानेंगे। जब तक आप परमेश्वर की लहू, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर जो कलीसिया की जो एकता के बारे में सिखाया गया है, उसको आप महसूस नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के वचन कह रहा है कि आप एक अच्छा कलीसिया और एक सच्चा कलीसिया बनना है। मैं चाहता हूं कि आपकी कलीसिया एक अच्छा भी बने और एक सच्चा भी कलीसिया बने। परमेश्वर की जो वचन आपकी कलीसिया में प्रथम स्थान हो, परमेश्वर की नाम पर इकट्ठा होकर सिर्फ एक भीड़ ना बने, बल्कि एक संगति हो। रोटी तोड़े उस समझदारी के साथ और प्रार्थना करे एक दूसरे के साथ प्रेम में। परमेश्वर आप सबको मदद करे। आपका दोस्त, आपका भाई जॉर्ज जॉन।